कुछ समय पहले अमेरिका के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, क्योंकि भारत ने रूस का समर्थन किया था। इस बयान पर भारतीय राजनीति में काफी हलचल मची, लेकिन भारतीय बाजार ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस आरोप का जवाब दिया। हाल के त्योहारों और सरकारी सुधारों ने मिलकर भारत की आर्थिक स्थिति को नई ऊर्जा दी है। भारत में इस समय त्योहारों और शादियों का स्वर्णकाल चल रहा है। दिवाली, छठ पूजा और शादी के मौसम ने बाजार में अभूतपूर्व तेजी लाई है। इसके साथ ही सरकार की जीएसटी सुधार नीति ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। कई वस्तुओं पर टैक्स घटाकर 5 और 12% कर दिया गया, जिससे चीजें सस्ती हुईं और खरीदारी बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बाजार में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का कुल कारोबार 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह केवल 4.25 लाख करोड़ था। अकेले दिवाली के दौरान 5.4 लाख करोड़ रुपए की वस्तुएं और 65,000 करोड़ की सेवाएं बिकीं। इस तेजी से करीब 50 लाख अस्थायी रोजगार सृजित हुए हैं। दिवाली के समय सोना, चांदी, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडीमेड वस्त्रों की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। धनतेरस पर केवल ज्वेलरी सेक्टर में 85,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसी दौरान घरेलू वस्तुओं की मांग में भी तेजी आई। CAIT के अनुसार इस बार स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री में 25% की बढ़ोतरी हुई और 87% भारतीयों ने भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दी। यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का नतीजा है। गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय उपभोक्ताओं ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्थानीय निर्माताओं को समर्थन दिया। इससे चीन को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और भारतीय उत्पादन को नई ऊर्जा मिली। इस दौरान सेवा क्षेत्र में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, कुरियर और इवेंट मैनेजमेंट जैसी सेवाओं में भारी मांग देखी गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा और मारुति जैसी कंपनियों की बिक्री में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में उछाल आया, जिससे निवेशकों का विश्वास और मजबूत हुआ। भारत की आर्थिक प्रगति के पीछे एक महत्वपूर्ण पहलू निर्यात है। वर्ष 2014 में भारत 468 अरब डॉलर का निर्यात करता था, जो अब 824 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। मोबाइल फोन का निर्यात 0.2 अरब डॉलर से बढ़कर 24 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह संकेत है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने 748 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित की है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा और उद्योगों में निवेश का माहौल मजबूत हुआ। दिवाली की बिक्री ने निवेशकों को यह भरोसा दिया कि भारत में उत्पाद बनाकर उन्हें आसानी से बेचा जा सकता है। यही कारण है कि वैश्विक निवेशक भारतीय बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दिवाली के बाद छठ पूजा और फिर शादी के सीजन में लगभग 38,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कारोबार होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष इस अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जबकि इस बार 5 लाख करोड़ का अनुमान है। त्योहारों और सुधारों ने भारत को नई आर्थिक शक्ति दी है। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि से उत्पादन और रोजगार दोनों को बल मिला है। जो लोग भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उन्हें अब यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने उत्सवों और सुधारों के दम पर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक जीवंत, गतिशील और आत्मनिर्भर स्वरूप में उभर रही है, जहां हर त्योहार केवल आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का इंजन बन गया है।